हेलो स्टूडेंट्स। आधुनिक संदर्भ में लोक प्रशासन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इसी कारण हम आज के राज्य को प्रशासनिक राज्य भी कहते हैं। इसी दृष्टिकोण के मद्देनजर हम लोक प्रशासन के पोस्ट कार्य दृष्टिकोण के बारे में आज अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक एवं प्रशासन। लोक प्रशासन शब्द यह सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाना चाहिए और उसका उद्देश्य जनता के हित के लिए कार्य करना है। आज की सरकारें यह क्रियाएं व्यापक रूप से करती हैं, अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को ही हम समग्र रूप से लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन की परिभाषाओं की बात करें तो अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन की कई परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन के अंतर्गत वह सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूर्ण करना एवं उन्हें लागू करना होता है। ठीक उसी प्रकार वुड्रो विल्सन ने कहा, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। विधि को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। लूथर गुलिक के मतानुसार प्रशासन का संबंध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्यों को संपादित करने से है। इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन के संबंध में अपनी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन के क्षेत्र की। लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख 6 क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। इसमें पहला है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट कार्य दृष्टिकोण, चौथा लोक कल्याणी दृष्टिकोण, पांचवा पोकॉक दृष्टिकोण और छठा आधुनिक दृष्टिकोण। लेकिन आज हम प्रमुख रूप से पोस्ट कार्य दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। पोस्ट कार्य दृष्टिकोण लोक प्रशासन की कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम पोस्ट कार्य कहते हैं। पोस्ट कार्य शब्द अंग्रेजी भाषा के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। लूथर गुलिक से पहले भी उर्विक, हेनरी फियोल आदि ने पोस्ट कार्य दृष्टिकोण को अपनाया था, लेकिन इन विचारों को सबसे सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय लूथर गुलिक को ही जाता है। पोस्ट कार्य में पहला शब्द पी, जिसका अर्थ है प्लानिंग या योजना बनाना। योजना का से तात्पर्य यह है कि कार्य से पूर्व उसकी रूपरेखा का निर्धारण करना। इस संबंध में सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए योजना का निर्माण एवं लक्ष्य को अपनाया जाना। योजना की पूर्ति हेतु आवश्यक साधन, उन साधनों की पूर्ति के तरीके, योजना की समयावधि और संचालन सम्मिलित होते हैं। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग या संगठन स्थापित करना। निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संगठन स्थापित करना अनिवार्य होता है। संगठन इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें कार्यों का विभाजन उचित प्रकार से हो सके। प्रत्येक कर्मचारी को निश्चित समयावधि में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है एस फॉर स्टाफिंग, यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना। कुशल नियोजन और संगठन का उस समय तक कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उसमें काम करने वाले लोग अपनी भूमिका का निर्वाह निष्ठापूर्वक एवं कुशलतापूर्वक ना करते हों। लोक प्रशासन की सफलता कुशल लोक सेवकों पर ही निर्भर करती है। इसमें कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि का अध्ययन किया जाता है। चौथा डी, डायरेक्शन यानी निर्देशन करना। उचित निर्देशन के अभाव में प्रशासन की सफलता संदिग्ध रहती है।
नीति निर्धारकों के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं, जिससे वे अपने अपने क्षेत्र में दायित्वों का संपादन उचित प्रकार से करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। को फॉर कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना। समन्वय से यहाँ तात्पर्य एक सामूहिक प्रक्रिया से है। विभिन्न कर्मचारियों एवं उनके विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। समन्वय के माध्यम से ही विभिन्न स्तरों, विभागों एवं कार्मिकों के बीच संबंध तय किए जाते हैं। समन्वय स्थापित करके ही संगठन में किसी प्रकार के मतभेद और संघर्ष से बचा जा सकता है। रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। लोक प्रशासन अपने विभिन्न विभागों की प्रगति के संबंध में व्यवस्थापिका को समय समय पर सूचना प्रदान करता रहता है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यों की प्रगति की सूचनाएं जनता तक पहुंचाई जाती हैं। प्रतिवेदन का उद्देश्य निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचना प्रदान करना होता है। बी फॉर बजटिंग यानी बजट तैयार करना। बजट तैयार करना या वित्तीय प्रशासन से तात्पर्य है वित्तीय नियोजन, आय व्यय का लेखा रखना, प्रशासनिक विभागों पर वित्तीय साधनों द्वारा नियंत्रण स्थापित करना। यह सभी कार्य बजटिंग के अंतर्गत किए जाते हैं। बजटिंग या बजट का ब्यौरा किसी भी प्रशासनिक इकाई के लिए एक प्राण के रूप में काम करता है। इस प्रकार से पोस्ट कार्य पद्धति लोक प्रशासन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और प्रशासनिक कार्य इसी चरणबद्ध तरीके से किसी भी संगठन में संपादित किए जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मैं ममता गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नोएडा से।